तुमने एओडी रिवाइज कर लिया? अभी तक नहीं किया? ऑब्वियसली कब पढ़ा था, अब तो कितना टाइम हो गया, अब तो प्री बोर्ड्स भी आ रहे हैं। सो अगर एक रिवीजन चाहिए तो जल्दी से इस कॉन्सेप्ट वीडियो को देख लो, बहुत आराम से आप एओडी को समझ पाओगे और आराम से क्वेश्चंस भी कर पाओगे। लेकिन अगर आपको डिटेल में चीजों को समझना है तो इधर आई बटन पर क्लिक करो, तुमको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का एक पूरा कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाने वाला है, तो जाओ उसको देख लो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो मेरा नाम है ऋतिक राज एंड मैं ऐसे ही क्लास 11-12 के अप्लाइड मैथ्स के वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके जाना और लाइक जरूर करना इस वीडियो को अगर पसंद आए तो आज हम बात कर रहे हैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट में हम डील कर रहे हैं आजकल। अगर आपका भी कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो हिला हुआ है तो कमेंट करके बताना, मैं उस पर वीडियो जल्द से जल्द बना दूंगा। डेरिवेटिव होता क्या है? देखो, डेरिवेटिव सिंपली हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कितनी तेजी से चीजें बदल रही हैं। कल यार वो ऐसी थी, आज ऐसी हो गई, इतने जल्दी से टाइम बदल जाता है। तो यही एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स की बातें हैं। एग्जांपल की तरफ से अगर एग्जांपल देखें तो डिस्टेंस चेंजेस विद टाइम, तो डेरिवेटिव क्या देगा? स्पीड देगा। अगर स्पीड चेंज करता है टाइम के साथ तो डेरिवेटिव क्या देगा? इस रॉकेट का एक्सेलरेशन या एक्सेलरेशन इन जनरल देगा। तो डेरिवेटिव क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ समथिंग। ये एक डेफिनेशन है, लेकिन डेरिवेटिव इतना वर्सेटाइल है कि वो एक जगह लिमिटेड नहीं होता। ऑब्वियसली आप प्री बोर्ड्स पे आ गए हो तो डेरिवेटिव तुमको पता होगा कि dy बाय dx होता है, तो हम डेरिवेटिव बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। तो रेट ऑफ चेंज यहां से आ जाता है। तो कुछ एप्लीकेशंस हैं, मैं डिफरेंशिएशन नहीं पढ़ाने आया हूं, मैं एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स पढ़ाने आया हूं कि कहां कहां इसको यूज करना होता है। अगर आपको स्लोप्स निकालने हैं कर्व्स के, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन का निकालना तो बहुत आसान होता है, या तो आपको 2 पॉइंट चाहिए या इसका इंक्लिनेशन चाहिए, स्लोप निकल जाता है। लेकिन अगर कर्व ही ऐसा हो तो कैसे इसका स्लोप निकलेगा? हर जगह पे तो स्लोप बदल रहा है, तो उस जगह पे आपका डिफरेंशिएशन काम आता है। कैसे निकालते हैं? ये जो फंक्शन होता है तो उसको हम y इक्वल्स टू एफ लिख देते हैं, और जो डेरिवेटिव होता है उसको हम dy बाय dx लिखते हैं। तो ये मिल जाता है आपको स्लोप ऑफ अ लाइन ऑफ द, बेसिकली वो जो लाइन होती है टेंजेंट होती है टू एनी पॉइंट ऑन दैट कर्व, जो कर्व सरफेस है। ये पहले एग्जाम में आता था, अब हट चुका है, तो उसकी आपको टेंशन नहीं लेनी। फाइंडिंग मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज, यहां से आपको 6 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता है और आता ही आता है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, थोड़ा शॉर्ट में समझ लो। डेरिवेटिव हेल्प अस टू फाइंड वेयर द फंक्शन रीचेस इट्स हाईएस्ट और लोएस्ट वैल्यू। बेसिकली जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं वो मैक्सिमम मिनिमम के क्वेश्चंस आपके बनेंगे 6 नंबर के, और कितना हाईएस्ट कितना लोएस्ट जाता है। जैसे कि अगर कंपनी को फाइंड आउट करना है प्रॉफिट कैसे मैक्सिमाइज करें या कॉस्ट कैसे मिनिमाइज करें, तो हम डेरिवेटिव्स का यहाँ पे यूज करेंगे। फिर आता है रेट ऑफ चेंज इन रियल लाइन। अगर फिजिक्स की बात करें तो रेट ऑफ चेंज वेलोसिटी से एक्सेलरेशन बन जाता है। इकोनॉमिक्स में मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल रेवेन्यू, बायोलॉजी में रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ, और केमिस्ट्री में रेट ऑफ रिएक्शन। तो हर जगह यूज होता है, तो उसमें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, मेजरली इसको पढ़ना है। कर्व स्केचिंग आपके क्वेश्चन में डायरेक्टली आती है, तो कैसे करेंगे उसको भी समझाता हूं। डेरिवेटिव हेल्प्स यू टू अंडरस्टैंड ग्राफ शेप वेयर इट गोज अप, डाउन, टर्न्स और हैज अ पीक और अ ट्रॉ। दिस हेल्प्स इन ड्राइंग एक्यूरेट ग्राफ्स ऑफ फंक्शन। तो विल गेट टू दैट, डोंट वरी। इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस में ये भी टॉपिक आपके में इंक्लूडेड है, जहां पे आप मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू निकाल रहे होगे। तो ये पॉइंट और तुम्हारा फाइंडिंग मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, सिर्फ 3 चीजें हैं जो आपके कोर्स में है, तो उसी को हम डिटेल में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं मार्जिनल रेवेन्यू एंड कॉस्ट फंक्शन की। अब देखो कॉस्ट फंक्शन क्या होता है, तुमने पढ़ रखा है। कॉस्ट फंक्शन इज समथिंग जहां पे कुछ फिक्स्ड कॉस्ट होती है प्लस वेरिएबल कॉस्ट होती है। अब कैसा दिखता है कॉस्ट फंक्शन? इट कैन बी अ लीनियर फंक्शन, इट कैन बी एनी काइंड ऑफ फंक्शन। मैं एक एग्जांपल लेके दिखाता हूं, 4x³ माइनस 3x² प्लस 5x प्लस 7, ये एक कॉस्ट फंक्शन है। करेक्ट, एक कॉस्ट फंक्शन हो गया। तो अगर हमें इसका मार्जिनल कॉस्ट निकालना है, यानी MC, मार्जिनल कॉस्ट, तो बेसिकली ये डेरिवेटिव होता है कॉस्ट फंक्शन का। अब कॉस्ट फंक्शन का आप जब डेरिवेटिव करोगे, यहां से मिलेगा 12x² माइनस 6x प्लस 5। अब ये जो आया यहां, ये क्या बताता है? ये बताता है कि एक यूनिट और प्रोड्यूस करने में कितना खर्चा आएगा। ये होता है मार्जिनल कॉस्ट। आसान है ना, बहुत इजी सी चीजें हैं। सेम विथ रेवेन्यू फंक्शन ऑल्सो, जब आप रेवेन्यू फंक्शन लिखते हो और उसका डिफरेंशिएशन करते हो तो वो मार्जिनल रेवेन्यू बन जाता है। तो डिफरेंशिएशन का हुआ ना बहुत अच्छा एग्जांपल। इसको डिटेल में पढ़ने के लिए क्या करना है? आई बटन पे क्लिक करना है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पे। अब फंक्शन ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, तुम्हारे लाइफ चॉइसेस से तुम्हारा जो जिंदगी नीचे आ रही है वैसी ये बात कर रहे हैं। तो जब नीचे आ रहा होता है तो उसको हम डिक्रीजिंग बोलते हैं, ऊपर जा रहा होता है तो इंक्रीजिंग बोलते हैं। अब ये पता कैसे करेंगे? अब देखो, जो मैंने स्लोप वाली बात की थी ना, वो यहां पे एक्चुअल में इनडायरेक्टली यूज होती है।
जब इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, तुम किसी भी पॉइंट पे स्लोप निकालो, कैसे भी पॉइंट पे तुम निकालो, वो हमेशा एक अक्यूट अक्यूट होता है, मतलब कह सकते हो पॉजिटिव स्लोप होता है। पॉजिटिव स्लोप का मतलब कोई चीज ऊपर जा रही है। और अगर डिक्रीजिंग की बात करें, अब यहां पे अगर मैं देखो स्लोप निकालूंगा, तो ये जो लाइन जो टेंजेंट है ये एंगल बनाएगी, वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगी। ऑब्ट्यूज एंगल में जो स्लोप निकलता है वो नेगेटिव निकलता है। तो नेगेटिव स्लोप जो आते हैं वो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन में मिलते हैं। अब इंक्रीजिंग फंक्शन होता क्या, इंक्रीजिंग फंक्शन देखो थोड़ा सा ऊपर बढ़ा, हल्का सा रुका, फिर ऊपर बढ़ने लगा, तो ये इंक्रीजिंग आता है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग से बढ़ता ही चला गया, कभी रुका ही नहीं। डिक्रीजिंग फंक्शन गिर रहा था, थोड़ा सा रुका, फिर गिरा, फिर थोड़ा रुका, फिर और गिरा, फिर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन गिरता ही चला गया। अब इस ओवरऑल में देखोगे ना, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ना ये इंक्रीजिंग है, ना ही ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। लेकिन ज्यादातर जो आप फंक्शंस देखते हो वो इसी कैटेगरी में आते हैं। तो कैसे सॉल्व होगा, तो आप क्या करते हो, आप इसमें एक लिमिट लगा लेते हो। अब बताओ यहां से यहां इंक्रीजिंग था या डिक्रीजिंग, अब तुम बता सकते हो इस रेंज में ये डिक्रीजिंग है, इस रेंज में ये इंक्रीजिंग है, यहां से बढ़ता हुआ आ गया। ऐसे देखो, जब फंक्शन यहां पे आया और यहां तक ये गिरता चला गया, तो इस जगह डिक्रीजिंग था, फिर बढ़ता चला गया तो इस जगह इंक्रीजिंग था, तो यहां से यहां डिक्रीजिंग था, उसके बाद इंक्रीजिंग था, एंड सो ऑन। तो आप इंटरवल्स में चीजों पे डील करते हो। इसको कैसे करना होता है समझाता हूं। ये जितने भी फंक्शन देखते हो वो y इक्वल्स टू एफ एक्स के टाइप पे होते हैं। तो तुमको यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है। ये dy बाई डी एक्स तुम्हारा स्टेप 1 है कि फाइंड dy बाई डी एक्स। स्टेप 2 है, अगर इफ जो dy बाई डी एक्स, यानी कि इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं dy बाई डी एक्स और f डैश एक्स सेम चीज है ना। अगर आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हो, f डैश एक्स निकाल लो, सेम बात आप कर रहे हो। अगर आपका dy बाई डी एक्स यानी कि जो आपने अभी निकाला है डेरिवेटिव, वो ग्रेटर देन 0 है, तो आपका फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है। और अगर dy बाई डी एक्स लेस देन 0 है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। बाकी मैंने ऑलरेडी डिटेल में बहुत सारी चीजें कवर कर रखी हैं, तो उसको जाके आप पूरा प्लेलिस्ट देख सकते हो। तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग समझा दिया। अब आते हैं मैक्सिमा मिनिमा। ये भी बहुत हद तक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग की तरह ही होता है। देखो रोलर कोस्टर में बच्चे मजे कर रहे थे, एक्चुअली मुझे पिछले में डालना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। अगर मैं एक वाटर टैंक फिल करता हूं, उसमें मैं मैक्सिमम, देखो मेरे पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ स्टील है, मुझे एक वाटर टैंक बनाना है। अब उस वाटर टैंक में मैं कितना पानी भर पाऊंगा, कैसे मैं बनाऊं, उस स्टील को कैसे यूज करूं, बेस बड़ा कर दूंगा तो हाइट छोटी होगी, पानी कम आएगा। सो हाउ टू यूज इट ऑप्टिमली, कि भाई बहुत सारा मैं पानी भर पाऊं, मैक्सिमम उसको यूटिलाइजेशन कर पाऊं। या फिर जो कॉस्ट फंक्शन, आप रेवेन्यू फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालते हो, वो मैक्सिमम कॉस्ट या मिनिमम मिनिमम कॉस्ट कहां पे होती है, तो ये मैक्सिमम मिनिमा का एक एप्लीकेशन है। सो हाउ टू डू इट, अब देखो तुम्हें क्या करना होता है कि सब कुछ एक सिंगल वेरिएबल में करना होता है। मैं बहुत प्यार से बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर चुका हूं, जाके जरूर देखना, लेकिन एक कंसेप्ट वीडियो तो यहां पे भी एक्सप्लेन करूंगा। मान लीजिए आपको मैक्सिमम और मिनिमा निकालना है, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने ही करने हैं। सबसे पहला स्टेप जो होता है कि राइट एवरीथिंग इन वन वेरिएबल। आप कर चुके हो, मैं सिर्फ आपको एक रिवीजन दे रहा हूं। राइट एवरीथिंग इन वन वेरिएबल। स्टेप 2 है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल। जिसके रिस्पेक्ट में आप कर रहे हो, वो रेडियस भी हो सकता है, वो लेंथ साइड भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकती है, समझ रहे हो, एक्स हो सकता है, आर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। डिफरेंशिएट विथ टाइम भी हो सकता है। तो उस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट किया। स्टेप नंबर 3, पुट द डेरिवेटिव, जो आपने अभी dy बाई डी एक्स निकाला है, इक्वल्स टू 0 टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स। अब ये क्रिटिकल पॉइंट्स वो पॉइंट्स होते हैं जो x की वैल्यूज आ सकती हैं। स्टेप नंबर 4, फाइंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर एंड पुट द क्रिटिकल पॉइंट्स, जो आपके क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं यहां पे, इन दिस। जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए इसके अंदर रख दो। ये 4 स्टेप का प्रोसेस सबके लिए, चाहे मैक्सिमा निकाल लो या मिनिमा निकाल लो, सेम रहेगा। अब मेन चीज यहां पे बदलाव होता है। अगर ये जो स्टेप 4 में तुम्हारा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर ये लेस देन 0 आया, तो जिस भी पॉइंट पे निकाला, द पॉइंट ऑफ मैक्सिमा मिलेगा। डबल डेरिवेटिव नेगेटिव है तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, और अगर डबल डेरिवेटिव d2y dx स्क्वायर पॉजिटिव है तो दिस इज पॉइंट ऑफ मिनिमा। तो ये था
मैक्सिमा मिनिमा का एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन। समझ में आ गया? कोई इसमें दिक्कत तो होनी नहीं चाहिए, अगर है तो आप मुझे तब भी कमेंट में बता सकते हो। मोर और लेस आपको यही करना है, जो क्रिटिकल पॉइंट होगा उसको ओरिजिनल में रख देना, जो इक्वेशन बनाई थी, एंड दैट विल बी योर आंसर। समझ में अच्छे से आ गया होगा। नहीं आया कोई बात नहीं, उसके लिए आपको क्या करना, अगर नहीं आया है तो उसके लिए आपको इस वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, ताकि आपको डिफरेंशिएशन एओडी का सब कुछ मिल जाए। या अगर आपको कुछ और अप्लाइड मैथ्स में पढ़ना है, आपका एओडी क्लियर है, तो आपको यहां वाली प्लेलिस्ट पे क्लिक करना है, ताकि आपको कंप्लीट अप्लाइड मैथ्स का भी सिलेबस मिल जाए अपार्ट फ्रॉम एओडी। तो बच्चों इस वीडियो के लिए हम इतना ही रखते हैं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और अगर कोई भी दिक्कत है तो बता देना, उसको भी हल कर दिया जाए।